बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं बहुत ज़्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, आधा सामान हमारे अंदर ही रह गया। बस बहुत बुरा हाल है। जो निकलने की किया, अपनी फैले भी छोड़ दो। हमारा बच्चा मजदूर था, हमारे को बहुत औखा उठाना पड़ गया। तो ये बताएं, ये जो रेस्क्यू एहलकार थे ये कितनी देर बाद पहुंचे? ये तो बच्चे बहुत पीछे हैं, इनके तो बहुत पीछे हैं। मतलब आपको लगता है कि अगर ये बर वक्त आते तो जाने बच सकते थे? बच सकते ये के बाद पहुंचे हैं। हाँ, ये बच्चे जो छोटे छोटे माओ के बच्चे मर गए, आज वो माएँ कैसे बैठी हैं जोलियाँ? वो हमारे बच्चे हैं। आपका बच्चा सारे हमारे बच्चे, सारे हमारे हैं। इसीलिए पिम्स अस्पताल में नर्सरी में जो आग लगी है वो 14 मासूम बच्चों की जिंदगियां निकल गई है। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद आतिशदी के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी ने नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने पर लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला जाँ बहक बच्चों के दर्जात बुलंद फरमाए। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी ने भी इस इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल आतिशदगी के अफसोसनाक वाक़े के ऊपर गहरे दुख का इजहार किया है, इंतहाई अफसोस किया है। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी ने नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने पर उनके लवाहिकीन से, उनके माँ बाप से, उनके अहल खाना से जो है दिली ताज़ियत का इजहार किया है, हमदर्दी का इजहार किया है। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी ने सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी ने इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर कहा है कि वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश हैं, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हैं। सदर मुमकिन ने दुआ की कि अल्लाह ताला जाँ बहक बच्चों के दर्जात बुलंद फरमाए। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शर्मिला फारूकी का पिम्स में आतिशदगी के अलमनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। डॉक्टर शर्मिला फारूकी कहते हैं कि मासूम बच्चों की जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए गहरे सदमे का बायस है। उन्होंने कहा कि पिम्स जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में हिफाजती इंतजामात का ये हाल इंतहाई तशवीशनाक है। डॉक्टर शर्मिला फारूकी कहते हैं कि अगर अस्पताल में फ़ायर सेफ्टी और एमरजेंसी निज़ाम मौसर होता तो इतने मासूम बच्चों की जानें ज़ाया ना होती। उन्होंने कहा कि वाक़े की महज रस्मी तहक़ीक़ात काफ़ी नहीं हैं, ज़िम्मेदारों का तयन और सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने सवाल उठाया कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बताएं कि नौमौलूद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए गए। शर्मिला फारूकी ने कहा कि वफाकी वज़ीर सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च और बात सिंध की बजाय अपनी वजारत की कारकर्दगी पर फोकस करें। उन्होंने कहा कि वजारत सेहत की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। पिम्स में हिफाजती इंतजामात की निगरानी कौन कर रहा था? डॉक्टर शर्मिला फारूकी कहती हैं वफाकी वज़ीर सेहत को इस अलमनाक वाक़े की अखलाकी और इंतज़ामी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए कौम को जवाब देना चाहिए। MNA शर्मिला फारूकी ने कहा है कि अस्पतालों में फ़ायर सेफ्टी, एमरजेंसी एग्ज़िट और रेस्क्यू निज़ाम की फौरी तौर पर मुकम्मल ऑडिट कराया जाए। उन्होंने कहा कि पिम्स में पेश आने वाले वाक़या जो है ये गफलत या नाक़स इंतज़ामात का नतीजा है, तो ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। डॉक्टर शर्मिला फारूकी कहती हैं कि मासूम बच्चों के वालिदैन को इंसाफ और हक़ाइक़ जानने का मुकम्मल हक़ है। तहकीकात शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार होनी चाहिए। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने पिम्स में आतिशदगी के अलमनाक वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मासूम बच्चों की जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए गहरे सदमे का बायस है। शर्मिला फारूकी ने कहा है कि पिम्स जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में हिफाजती इंतज़ामात का ये हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल में फ़ायर सेफ्टी और एमरजेंसी निज़ाम मौसर होता तो इतने मासूम बच्चों की जानें ज़ाया ना होती। डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने कहा कि वाक़े की महज रस्मी तहक़ीक़ात काफ़ी नहीं हैं, ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए और सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल बताएं कि नौमौलूद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए गए। शर्मिला फारूकी ने कहा कि वफाकी वज़ीर सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च और बुग़्ज़े सिंध के बजाय अपनी वजारत की कारकर्दगी पर फोकस करें।
उन्होंने कहा कि वजारत सेहत की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। पिम्स में हिफाजती इंतजामात की निगरानी कौन कर रहा था? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल को कराची से इस्लामाबाद तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म का पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस हुकाम को फौरी तहकीकात की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंतज़ामिया को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल को भी कराची से इस्लामाबाद फौरी पहुँचने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद से शाकिर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाकिर अब्बासी, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा सख्त नोटिस दिया है, तहकीकात का हुक्म भी दे दिया और वज़ीर सेहत को कराची से बुला भी लिया है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, इस वक्त पिम्स के बाहर जो हैं वो आप कह सकते हैं कि क्योंकि 14 बच्चों की डेथ हुई है आग के लगने से, उनके जुलझ जाने से, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने इस मामले का नोटिस लिया और फौरी तौर पर जो है 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब कर दिया और खुद भी कराची से इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है। दूसरी जानिब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि 14 बच्चे जो हैं वो इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जुलझ गए, जिनके अभी नाम भी आ गए नौमौलूद बच्चों के, और इंतहाई अंदरनाक वाक़या है। और ये इंतजामिया के जो इंतजामात हैं, स्पेशली जो पिम्स इंतजामिया के, उस पर भी कई सवालात खड़े करता है। तकरीबन 6:45 पर यहाँ पर आग लगी और उस वक्त वार्ड में जो और तकरीबन 15 बच्चे मौजूद थे, जिनमें से एक को रेस्क्यू किया गया और 14 जो बच्चे जो इसका जो है वो जाँ बहक हो गए। और इस अफसोसनाक वाक़े के अगरचे जो है वो कमेटी तो बना दी गई है जो हमेशा बनती है किसी भी वाक़े के बाद, और वो जो तयन करेगी कि आग क्यों लगी बेसिकली। और दूसरी तरफ जो रेस्क्यू काम का कहना है कि आग इसकी वजह से लगी कि जो कंप्रेसर है वो उसके एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटने से लगी, और ये कंप्रेसर जो था इंक्यूबेटर को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता था, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर है और वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जो है वो की वजह से जो है वो आग फैल गई। दूसरी तरफ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि तकरीबन 20 मिनट लगे आग को पूरा जो रूम तक फैलने में। इतनी देर जो है, अगर अमल की कमी थी, क्या वजह थी कि बच्चों को निकाला नहीं जा सका? अगर एक जो डॉक्टर ने एक बच्चा बचाया, वो 2-3 को भी उस टाइम उठा सकती थी, लेकिन यहाँ पर शायद अमले की कमी थी, अमला उस टाइम सोया हुआ था, ये अमला कहाँ पे था, ये इसकी नेग्लिजेंस जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आएगी। क्योंकि अगर 14 बच्चों की जान गई है तो ये कोई मामूली वाकया नहीं है। इस हवाले से अगर जितनी भी आप मजम्मतें करें वो कम पड़ेंगे। भी वज़ीर पार्लिमानी अमूर भी आए हुए थे, वो भी इस बात के कह रहे थे कि अफसोसनाक वाकया है, लेकिन अफसोसनाक वाकये साथ ये भी नेग्लिजेंस है कि सुबह के टाइम अमला कहाँ पे था? 15 बच्चे अगर वहाँ पे मौजूद थे, उनकी देखभाल के लिए कितना अमला था? अगर 2-3-4 बंदे भी होते तो कम से कम एक बच्चे को उठा सकते थे। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बग़ैर अमला मौजूद नहीं था, सिर्फ एक लेडी डॉक्टर थी जिसने जो है मौका देखते हुए एक बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किया। लेकिन इंतहाई इस टाइम मेरे को बता सकता हूँ कि पिम्स के बाद इंतहाई अफसोसनाक जो है मनाजर आपको देखने को मिलेंगे कि 14 बच्चों की एक ही जगह पे जान गई, नौमौलूद बच्चों की उन पे वालिदैन पे क्या बीत रही है, वो आपको मनाजर जो है वो बताए नहीं जा सकते। जी।